नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाओं को संतान सुख बहुत जल्दी मिल जाते हैं, जबकि कुछ को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। क्या इसके पीछे सिर्फ किस्मत होती है या फिर कुंडली, ग्रह और भाग्य का भी कोई गहरा संबंध होता है? हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में संतान सुख को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि जब किसी घर में बच्चे की किलकरी गूंजती है, तब घर में खुशहाली और सुख का वास होता है। लेकिन हर किसी की जिंदगी का समय एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग हर मंदिर में माथा टेकते हैं, कुछ व्रत रखते हैं, कुछ रातों को छुप कर रोते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में संतान सुख देर से आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कुंडली का पंचम भाव इसका कारण होता है? क्या गुरु ग्रह की कमजोरी संतान प्राप्ति में बाधा बन सकती है, या फिर ये सब पुराने कर्मों और भाग्य से जुड़ा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सुख का असली अर्थ, इसके पीछे जुड़े धार्मिक और ज्योतिषाय कारण, और साथ ही कुछ ऐसे संकेत और उपाय जिन्हें शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये जानकारी आपकी सोच को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसे हर परिवार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मानते हैं, वो है संतान सुख। लेकिन आखिर संतान सुख होता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ बच्चे का जन्म होता है? नहीं दोस्तों, संतान सुख का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब किसी घर में एक बच्चा आता है, तो सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं आती, बल्कि उस घर में हंसी, खुशियाँ और उम्मीद भी आती है। माँ बाप अपने बच्चे में अपने सपने देखते हैं। एक छोटी सी मुस्कान पूरे घर का माहौल बदल देते हैं। इसी अनमोल एहसास को संतान सुख कहा जाता है। हिंदू धर्म में संतान को भगवान का वरदान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान के बिना जीवन अधूरा सा लगता है, क्योंकि बच्चे ही वंश को आगे बढ़ाते हैं और परिवार को एक नई पहचान देते हैं। पुराणों में भी संतान सुख का बहुत महत्व बताया गया है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े यज्ञ करवाए थे। इसका बाद ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इससे पता चलता है कि पुराने समय में भी संतान सुख को कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का पंचम भाव संतान सुख से जुड़ा होता है। साथ ही गुरु ग्रह को संतान का कारक माना गया है। अगर पंचम भाव कमजोर हो या उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो संतान प्राप्ति में देर आ सकती है। लेकिन दोस्तों, हर देर का मतलब दुख नहीं होता है। कई बार भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं और सही समय आने पर ही उससे खुशियां देते हैं। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आज के समय में स्ट्रेस, टेंशन और खराब लाइफस्टाइल भी संतान प्राप्ति में बाधा बन सकते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। और सबसे जरूरी बात, हर इंसान की जिंदगी का समय अलग होता है। किसी को खुशी जल्दी मिलती है और किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भगवान कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते हैं। दोस्तों, माँ बनना हर महिला के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत एहसास माना जाता है। जब किसी घर में बच्चे की किलकरी गूंजती है, तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। लेकिन हर महिला को ये सुख एक ही समय पर नहीं मिलता है। कुछ को जल्दी संतान सुख मिल जाता है और कुछ को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ मेडिकल रीजन होते हैं, या फिर ज्योतिष, भाग्य और कर्मों का भी कोई संबंध होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का पंचम भाव संतान सुख से जुड़ा होता है। गुरु ग्रह को संतान का कारक माना गया है।
कहा जाता है कि जिन महिलाओं की कुंडली में गुरु कमजोर हो या पंचम भाव पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो, उन्हें संतान सुख में देर का सामना करना पड़ सकता है। कई बार कुछ महिलाओं का विवाह भी देर से होता है और इसी वजह से उनके जीवन में संतान सुख भी थोड़ा देर से आता है। आज के समय में कैरियर, जिम्मेदारियां और जीवन की भाग दौड़ के कारण भी कई लोग देर से फैमिली प्लानिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ ज्योतिषी नहीं, मॉडर्न लाइफस्टाइल भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। ज्यादा स्ट्रेस लेना, टेंशन में रहना, नींद पूरी ना होना और गलत खाना पीना शरीर और मानसिक स्थिति दोनों पर असर डालते हैं। कई बार महिला बाहर से मुस्कुराती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रही होती है। शास्त्रों में एक और बात कही गई है, कर्म और भाग्य। कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी का समय पहले से तय होता है। किसी को खुशियां जल्दी मिलती है और किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन देर का मतलब कभी भी अभाव नहीं होता है। पुराणों में भी ऐसा ही उदाहरण मिलता है। राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन यज्ञ करवाए थे। इससे ये समझ आता है कि संतान सुख के लिए प्रार्थना और धैर्य दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई महिलाएं ऐसे भी होते हैं जो हर मंदिर में माथा टेकते हैं, व्रत रखती है और मन ही मन एक छोटी सी खुशी का इंतजार करती है। उनका दर्द हर कोई समझ नहीं पाता है, इसलिए हमें कभी भी किसी की जिंदगी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जैसे गुरुवार का व्रत रखना, बाल गोपाल की सेवा करना, शिव पार्वती की पूजा करना और बच्चों को भोजन करवाना। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात ये है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आज मेडिकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कई मुश्किल समस्याओं का समाधान भी संभव होता है। इसलिए धार्मिक विश्वास के साथ साथ डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है। और हमेशा याद रखिए, भगवान हर किसी को उसके सही समय पर खुशियां देते हैं। हो सकता है आपका इंतजार थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रार्थना अनसुनी रह जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म और पुराणों में कई ऐसे संकेतों का जिक्र मिलता है जिन्हें जीवन में आने वाली खुशियों और बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी महिला के जीवन में संतान सुख का समय नजदीक आता है, तो प्रकृति और भगवान कुछ खास संकेत देने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी महिला को बार बार छोटे बच्चे सपने में दिखाई दे या घर में हंसते खेलते बच्चों का दृश्य नजर आए, तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं, ऐसे सपने घर में आने वाली खुशियों का इशारा देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी महिला का मन अचानक बाल गोपाल की सेवा या लड्डू गोपाल की पूजा की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे, तो ये भी एक पवित्र संकेत हो सकता है। हिंदू धर्म में बाल गोपाल को संतान सुख और घर की खुशहाली का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में एक और संकेत का जिक्र मिलता है। अगर घर में बिना किसी वजह के बार बार बच्चों की हंसी सुनाई देने लगे या घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक लगने लगे, तो इसे भी शुभ माना जाता है। कई लोग इसे भगवान की कृपा का संकेत मानते हैं। मंदिर और पूजा से जुड़े कुछ संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जैसे पूजा के दौरान दिया का देर तक जलना या भगवान कृष्ण और शिव पार्वती के प्रति अचानक अधिक भक्ति जागना। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा किसी पर होने लगते हैं, तो मन अपने आप भक्ति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं।
लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ये सब धार्मिक मान्यताएं और आस्था से जुड़ी बातें हैं। इन्हें अंधविश्वास की तरह ना देखिए, बल्कि विश्वास और सकारात्मक सोच के रूप में देखना चाहिए। सबसे जरूरी बात ये है कि कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। भगवान हर किसी की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, बस हर इंसान का समय अलग अलग होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान सुख को जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान माना गया है, लेकिन कई बार कुछ परिवारों को इस सुख के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में लोग सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि धार्मिक उपायों और भगवान की भक्ति का सहारा भी लेते हैं। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें सच्चे मन और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मकता और सुख का मार्ग खुल सकता है। सबसे पहला उपाय माना जाता है गुरुवार का व्रत। गुरु ग्रह को संतान सुख का कारक माना गया है, इसलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन गरीबों को चने की दाल और पीली चीजें दान भी करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है बाल गोपाल की सेवा। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल को बचपन के कृष्ण का रूप माना गया है। कहते हैं कि जो लोग प्रेम और भक्ति से बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उनके घर में सुख और खुशहाली बनी रहती है। रोज सुबह शाम उनकी पूजा करना और माखन मिश्री का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। शिव पार्वती की पूजा को भी संतान सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती माँ का रूप है और उनकी कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर संतान सुख की प्रार्थना करना कई लोगों की आस्था का हिस्सा होता है। शास्त्रों में मंत्र जाप का भी विशेष महत्व बताया गया है। संतान गोपाल मंत्र और ओम देवकी सूत गोविंद मंत्र का जाप बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसके अलावा बच्चों को भोजन करवाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी पुण्य का काम माना गया है। कई लोग मानते हैं कि बच्चों की मुस्कान और दुआओं से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ उपाय करना ही सब कुछ नहीं होता। पॉजिटिव सोच, धैर्य और अपनों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की ही सलाह लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी का समय अलग अलग होता है। हो सकता है आपकी खुशियाँ थोड़ी देर से आए, लेकिन जब आएगी तो जीवन को पूरी तरह जरूर बदल देगी। दोस्तों, दुनिया में शायद माँ बनने का एहसास सबसे खूबसूरत एहसास माना जाता है। हर महिला एक दिन अपनी गोद में अपने बच्चे को खिलाने का सपना देखती है, लेकिन हर सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है। कई बार कुछ महिलाएं सालों तक सिर्फ एक छोटी सी खुशी का इंतजार करती रहती है। हर फेस्टिवल पर, हर मंदिर में, हर दुआ में बस एक ही प्रार्थना होती है, हे भगवान, मेरे घर भी एक नन्ही सी खुशी भेज दीजिए। लेकिन जब बार बार उम्मीद टूटने लगती है तो दिल अंदर से कमजोर होने लगते हैं। बाहर से मुस्कुराने वाली कई महिलाएं रात में छुपकर रोती भी है, क्योंकि उनका दर्द हर कोई समझ नहीं पाता है। समाज भी कई बार अनजाने में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो दिल को चोट पहुंचा देते हैं। अभी तक बच्चा नहीं हुआ? ये एक छोटा सा सवाल किसी के दिल में कितना दर्द दे सकता है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उस दर्द से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते हैं। हो सकता है आपका समय थोड़ा अलग हो सकता है भगवान आपको थोड़ा और मजबूत बना रहे हो। देर का मतलब कभी भी कमी नहीं होता।
हर फूल अपने समय पर खिलता है और जब भगवान खुशियाँ देते हैं तो पूरी जिंदगी रोशन कर देते हैं। इसीलिए कभी अपनी उम्मीद मत छोड़िए, विश्वास रखिए, क्योंकि एक दिन आपकी दुआ भी जरूर कबूल होगी। आखिर में बस इतना ही कहेंगे दोस्तों, जिंदगी में हर खुशी का एक सही समय होता है। कुछ लोगों को संतान सुख जल्दी मिल जाते हैं और कुछ को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इंतजार का मतलब ये कभी नहीं होता कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी है। कभी भी अपनी उम्मीद और विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, धैर्य और सकारात्मक सोच एक दिन जरूर रंग लाते हैं। और याद रखिए, भगवान जब भी देते हैं बहुत सुंदर और सही समय पर देते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिष से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।